अस्सलामु अलैकुम फर्स्ट मीडिया के नाजरीन। एक ऐसा सच्चा वाक़या जिसमें एक नमाज पढ़ने वाले शख्स से दरियाफ़त किया गया, क्या होगा अगर मरने के बाद हमें मालूम हुआ कि ना ही जन्नत व जहन्नम का वजूद है और ना ही कोई सज़ा और जज़ा है, फिर तुम क्या करोगे? इसका जवाब मिला, वो बहुत हैरान हुआ। फास्ट मीडिया के नाजरीन, मुकम्मल वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। डॉक्टर साहब, हम लोग होटल में बैठे और वेटर आर्डर लेने के लिए आ गया। मैंने मेहमानों से चंद मिनट के लिए इजाज़त तलब की और फिर वापस आ गया। इतने में से मेहमानों में से एक शख्स ने सवाल किया कि डॉक्टर साहब आप कहाँ गए थे, बहुत देर कर दी आपने। डॉक्टर साहब, मैं माज़रूर ख्वाह हूँ, दरअसल मैं नमाज पढ़ रहा था। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे। मैंने कहा जी मुझे बड़ी खुशी होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसने कहा जी फरमाएं। मैंने कहा अपने सवालात मुकम्मल कर लेने के बाद तुम्हें हार और जीत का इतराफ करना पड़ेगा। इसने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है और ये रहा मेरा वादा। मैंने कहा चलो बहस शुरू करते हैं, फरमाएं। इसने कहा कि आप कब से नमाज पढ़ रहे हैं? मैंने कहा कि 7 साल की उम्र में मैंने इसको सीखना शुरू किया। 9 साल की उम्र से नमाज पढ़ रहा हूँ, अब तक कभी नमाज नहीं छोड़ी और आइंदा भी इंशाल्लाह कभी नहीं छोड़ूंगा। इसने कहा ठीक है, मरने के बाद अगर आपको ये मालूम हुआ कि जन्नत व जहन्नम का वजूद नहीं, ना ही कोई जजा व सजा है, फिर आप क्या करोगे? मैंने कहा कि मैंने आपसे वादा किया है, मैं तुम्हारे सवालात का आखिर तक जवाब दूंगा। फर्ज करें ना ही जन्नत व जहन्नम का वजूद होगा और ना ही कोई जजा सजा होगी, तो मैं हरगिज कुछ नहीं करूंगा। इसने कहा और आपकी वो नमाजें जिसको 10 साल से आप पाबंदी के साथ पढ़ते आ रहे हैं, फिर आपको मालूम हुआ कि नमाजी और बेनमाजी दोनों बराबर हैं, जहन्नम के नाम की कोई चीज नहीं, फिर क्या करेंगे? मैंने कहा मुझे इस पर भी कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि इन नमाजों को अदा करने में मुझे सिर्फ चंद मिनट ही लगते हैं, चुनाचा मैं उन्हें जिस्मानी वर्जिश समझूंगा। उसने कहा कि रोजा। मैंने कहा कि मैं उसे रूहानी वर्जिश समझूंगा, चुनाचा वो मेरी रूह और नफ्स के लिए आला तर्जा की वर्जिश है। इसी तरह इसके अंदर सेहत से जुड़े बहुत सारे फायदे भी हैं, जिसका फायदा मेरी जिंदगी ही में मिल चुका है और गैर इस्लामी अदारों का भी ये मानना है कि कुछ वक्फे तक खाना पीना बंद करना जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। इसने कहा कि आपने कभी शराब पी? मैंने कहा मैंने इसको कभी हाथ तक नहीं लगाया। इसने कहा इस जिंदगी में अपने आप को शराब नोशी की लज्जत और इससे महरूम के बारे में क्या कहेंगे अगर आपके लिए वही ज़ाहिर हो जो मैंने फर्ज किया? मैंने कहा शराब के अंदर नफा से ज्यादा नुकसान है और मैं समझूंगा कि मैंने अपने आप को नुकसानदा चीजों से बचा लिया और अपनी नफ्स को इससे दूर रखा। चुनाचा कितने ही लोग ऐसे हैं जो शराब की वजह से बीमार हो गए हैं और कितने ही ऐसे हैं जिन्होंने शराब की वजह से अपना घर माल सब तबाह बर्बाद कर लिया। इसने कहा कि हज उम्रे का सफर, जब मौत के बाद आपको मालूम होगा कि इस तरह की कोई चीज नहीं। मैं हज उम्रे के सफर को एक खूबसूरत तफरी और अपनी रूह की आलाशों से पाक साफ किया, जिस तरह तुमने अपने सफर के लिए किया, ताकि तुम एक अच्छा वक़्त गुजार सको और अपने अमल के बोझ और मामलात जिंदगी की थकन को दूर करने के लिए अपनी रूह को ताज़गी फराहम कर सको। वो मेरे चेहरे को कुछ देर तक खामोशी से देखता रहा, फिर गोया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सवालात ख़त्म होते हैं और मैं आपके सामने अपनी हार तस्लीम करता हूँ। मैंने कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी हार तस्लीम करने के बाद मेरे दिल की क्या कैफियत होगी? इसने कहा यकीनन आप बहुत खुश होंगे। मैंने कहा कि हरगिज़ नहीं, बल्कि इसका बिल्कुल उल्ट। मैंने कहा कि अब तुमसे सवाल करने की मेरी बारी है। इसने कहा फरमाएं। मैंने कहा तुम्हारी तरह मेरे पास ढेर सारे सवालात नहीं, सिर्फ एक ही सवाल है, वो भी बहुत सादा और आसान है। इसने कहा वो क्या है? मैंने कहा कि मैंने तुम्हारे सामने वाज़िया कर दिया कि मैं तुम्हारे महफूज के वाक़या होने के बाद भी किसी तरह के घाटे में नहीं हूँ और ना ही इसमें मेरा किसी किस्म का नुकसान है, लेकिन मेरा वो एक
آسان سوال یہ ہے کہ تمہارا اس وقت کیا ہوگا، یعنی موت کے بعد تمہیں معلوم ہو اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، جنت و جہنم بھی ہے، سزا و جزا بھی ہے، پھر تم اس وقت کیا کرو گے؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاموشی کے ساتھ دیر تک دیکھتا رہا اور پھر ویٹر نے ہماری میز پر کھانا رکھتے ہوئے ہماری خاموشی کو توڑ دیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ابھی جواب نہیں چاہیے، کھانا حاضر ہے، ہم کھانا کھائیں اور جب تمہارا جواب تیار ہو جائے تو برائے مہربانی مجھے خبر کر دینا۔ ہم کھانے سے فارغ ہوئے اور وہ مجھے اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور میں نے بھی اسی وقت اس کو جواب کے لیے کوئی تکلیف نہیں دی۔ ہم بہت ہی سادگی کے ساتھ جدا ہو گئے۔ 1 مہینے گزرنے کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اسی ہوٹل میں ملاقات کرنے کا کہا۔ ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ اچانک اس نے میرے کاندھے پر اپنا سر رکھ کر مجھے اپنی باہوں میں پکڑ کر رونے لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی پیٹھ پر رکھا اور پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہاں آپ کا شکریہ ادا کرنے اور اپنے جواب سے آپ کو باخبر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ 20 سال سے بھی زیادہ عرصے تک نماز سے دور رہنے کے بعد اب میں نماز پڑھنے لگ گیا ہوں۔ آپ کے جوابات میرے دماغ میں گونجتے رہے۔ اب وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ فاسٹ میڈیا کے ناظرین اس واقعے کو سن کر مت گریز کریں بلکہ اس کو نشر کریں، شاید کسی شخص کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ فاسٹ میڈیا کے ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔